अभी मेरे बाल तुम्हें बहुत ज़्यादा शिट लग रहे होंगे, राइट? एंड मैं इनको भी ऐसे रहने दूंगा ताकि तुम्हारे साथ साथ मेरे को भी मेरी गलती रियलाइज़ हो। तो वो गलतियाँ बताने वाला हूँ तुम्हें जो कि तुम्हारे हेयर्स को एक्चुअली ब्रेक करती हैं एंड तुम हो सकता है उन्हें कर रहे होगे। नंबर वन चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारी हेयर लेंथ लंबी है थोड़ी सी, तुम लोग डिटैंगलिंग नहीं करते हो। डिटैंगलिंग से मेरा मतलब है कंघी नहीं मारते हो बालों पे बिल्कुल भी। देखो, कंघी रोज़ नहीं मारनी चाहिए, वो भी डिस्ट्रॉय करता है बालों को, बट हफ्ते में एक बार तुम्हें मारनी चाहिए। एंड ये करना क्यों चाहिए मैंने बताया ना, बाल टूटते हैं हमारे, तो कुछ बाल शावर में नहीं निकल पाते हैं टूटते हुए, एंड वो टूट टूट के इतने टूट जाते हैं कि वो गुच्छा बना लेते हैं। जैसे पतंग होती है, तो पतंग का अगर हम मांझा ना समेटे तो उसकी भी गुंजल से बन जाती है। वो सेम चीज़ हेयर्स के साथ होती है। अगर एग्जाम्पल समझ पाओ तो उड़ाइए में भी तुमने पतंग। अगली चीज़ आती है शैम्पू और नो शैम्पू। बहुत सारे बंदे हफ्ते में 6-6 बार शैम्पू करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली रॉन्ग। अगर तुम लोग सिटीज़ में रहते हो तो जितना मिनिमम कर सकते हो यार। मेरे को भी करना पड़ता है शैम्पू अब हर 3 दिन बाद। पहले मैं बिल्कुल नहीं निकलता था बाहर, तो एक महीने तक शैम्पू रोक लेता था। बट अगर तुम्हारे साथ ये भी सिटीज़ में रहते हो तो मिनिमम हैबिट से 3-4 दिन बाद तो शैम्पू कर ही लिया करो, जब तुम्हारे बाल अजीब से फील होने लग जाएँ। वेयरएज़ अगर तुम ऐसे करते हो कि 5-5 6-6 बार शैम्पू कर रहे हो, उतना भी मत करो, वो फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ऊपर से एक नेचुरल शैम्पू अगर तुम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक वीडियो में बताया था कि नेचुरल शैम्पू ये है, ये ले सकते, वो यूज़ कर लो, या फिर एग्स भी यूज़ कर सकते हो। अब एग मैंने यूज़ नहीं किया, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लेना कैसे यूज़ करते हैं। ये जो केमिकल भरे होते हैं ना भाई, उनको यूज़ करना बंद कर दो। एक्सट्रीमली डेड बना रहे हैं वो तुम्हारे बाल को, फ्रीजी बना रहे हैं। अगली चीज़ आती है ऑयलिंग या फिर नो ऑयलिंग। काफ़ी बंदे मेरी तरह कर्ली हेयर्स वाले बहुत ज़्यादा सिकरी पड़ती है उनको, मतलब ड्राई स्कैल्प, बट वो लोग ऑयलिंग करते ही नहीं है। तो तुम्हें एक बार हफ्ते में करनी चाहिए, बट काफ़ी बंदों को नहीं भी पड़ती, तो वो बार बार ऑयलिंग करते रहते हैं। एंड फिर क्या होता है, उनकी स्कैल्प ग्रीसी बन जाती है, मतलब बिल्कुल भी अजीब सी तेल वाली, तो वो भी बहुत अजीब लगता है। तो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी रूटीन खुद ढूंढनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन योर हेयर टाइप। ट्राई करके देखो कि कितना तुम्हारे लिए क्या चीज़ सूट करती है। ऑलराइट, मैं पर्सनली ऑयलिंग सिर्फ उस दिन करता हूँ जिस दिन मेरे को अगले दिन शैम्पू करना हो। तो तुम एक बार ये रूटीन ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट कर लेना उसको। अगली बिगेस्ट मिस्टेक मैं देखता हूँ हर एक लड़के को करते हुए, वो या तो नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेयर। अब तुम अगर मिट्टी वगैरह में जा रहे हो और वहाँ पे टोपी नहीं लगा के जाते हो, तुम्हारे बालों की ऐसी तैसी होने वाली है। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम बार बार हर 5 मिनट में अपने बालों पे हाथ लगाते हो तो भी तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है। एटलीस्ट मेरे साथ तो हो जाती है, मेरे कर्ली बाल हैं, मैं बार बार अगर हाथ लगाऊँ शाम तक वो बहुत ही झाड़ू जैसे बन जाते हैं, तो मैं कम ही हाथ लगाता हूँ बालों को। तो मैं भी तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे भी हो सकते हैं, तो बार बार हाथ लगाने से बालों में का जो मॉइस्चर होता है, लॉक होता है, वो टूटता है और तुम्हारे बाल अजीब से बन सकते हैं। 1-2 घंटे बाद स्टिल चेक करना वो ठीक है, बट हर 5 मिनट में कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड एंड विल मेक योर हेयर्स बैड। अगली मिस्टेक आती है। अब ये जो मिस्टेक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कर्ली बालों के लिए। होता क्या है, अगर किसी भी बंदे के कर्ली बाल हैं, वो सोएगा ना फिर उठेगा, उसके बाल ऐसे होते हैं कि वो कहीं जा नहीं सकता, एकदम अजीब से हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एक सिल्क पिलो केस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड स्ट्रेट बाल वाले भी कर सकते हैं। तुम्हारी ओवरऑल फ्रिज जो होती है बालों की वो कम होती है एंड स्किन भी अच्छी रहती है। तो सिल्क का पिलो केस मस्ट है आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एंड हेयर को भी लेस फ्रीजर रखता है, स्मूथ रखता है, स्किन के लिए भी बेटर होता है, एक्ने वगैरह कम होते हैं उससे। तो अगर आपके पास नहीं है एंड इन्वेस्ट कर सकते हो, करो उस सिल्क के पिलो केस में। एंड डेली अपनी पिलो केस बेडशीट्स को धोना भी मत भूलना, हाइजीन के लिए। एंड हाइजीन अच्छी होगी तो बाल स्किन दोनों ही अच्छे रहेंगे तुम्हारे। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स। अगर तुम में से कोई भी ये बंदा कर रहा था, प्लीज़ उसे करना बंद कर दो। एंड आई एम वेरी मच श्योर तुम में से एक ना एक मिस्टेक तो कर ही रहे होगे। ऑलमोस्ट सारे, बहुत ही कम बंदे होंगे जो इनमें से एक भी ना करें। तो इनको फिक्स कर लो एंड एक कदम आगे तुम बढ़ जाओगे अपनी हेयर हेल्थ के टूवर्ड्स, अच्छे हेयर्स के टूवर्ड्स। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप